नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबका स्वागत है यहाँ पर। जो लोग बाद में आएंगे आएंगे, हम शुरू करते हैं। अभी करीब करीब सभी सीनियर लोग यहाँ पर उपस्थित है, ऐसा लगता है। संतोष उबाले जी को छोड़कर, और विशाल भी वैसे नए हैं। सबका यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ वैसे नया पुराना ऐसा कोई भेद करने की भी आवश्यकता नहीं है। साधना का मुद्दा किसके समझ में आता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सती जागृति का मुद्दा क्या है, ये समझ में आना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो नए आदमी के भी समझ में आ सकता है, नए साधक के या पुराने साधक के भी समझ में नहीं आ सकता। नए के समझ में आ सकता है, पुराने के नहीं आ सकता। ऐसा भी मैंने देखा है। तो उसका कारण क्या है? बहुत बार अभी पुराने साधक जो है, और खासकर जो अलग अलग साधनाएं सीखे हैं, और जिनके मन में दूसरी दूसरी विषयों का प्रभाव है, दूसरी साधनाओं का प्रभाव है, दूसरे अभ्यास का प्रभाव है, दूसरे अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए हैं, अलग अलग टेक्निक उनको पता है। आ, आ, अलग धर्मों की भी बैकग्राउंड जिनके माइंड में है, उनको ये सती की जागृति की साधना सरल रूप से समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका उसका बहुत सरल कारण भी है। उसका कारण ये है कि सती साधना में, जागृति की साधना में केवल जागृति का विषय है। और जागृति, सती, आत्मभान, इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, जो कुछ महसूस हो रहा है, जानियो, मराठी में जिसे जानियो, जे जानो तो ते, जो महसूस होता है वो जागृति से महसूस करने की बात है। मतलब कुछ करने की बात नहीं, जो है वही, जो चल रहा है वही, जो घट रहा है वही देखना है, महसूस करना है। और ये बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमेशा हमको इच्छा के मुताबिक कुछ करने की एक आदत आदत पड़ी है। मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे देखूंगा, मुझे जैसा चाहिए वैसे ही करूंगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ये है, मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरे मन में ऐसी भावना हो रही है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ।
और फिर वो उस तरीके से करता है, या मेरे टीचर ने ऐसा बताया है, मेरे गुरु ने ऐसा बताया है, मेरे मित्र ने ऐसा बताया है, इसलिए मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे बहुत लोगों के मन में वो धारणा होती है, और इसलिए वो जो सिंपल बात है, सती की जागृति की जो सिंपल सरल बात है, वो समझ में आना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। और इससे मैं स्वयं गुजरा हूँ। ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है तब से अब तक कुछ ना कुछ सुनते आए हैं, कुछ ना कुछ मानते आए हैं, कुछ ना कुछ स्टडी करते आए हैं, अध्ययन करते आए हैं, कुछ ना कुछ अभ्यास करते आए हैं, कुछ ना कुछ फॉलो करते रहे हैं। किसी न किसी मार्ग पर हम चलते रहे हैं हमेशा। तो ये अपना जो अस्तित्व है, जो जीवन है, ये हमेशा किसी न किसी सलाह के मुताबिक चलता है, किसी न किसी बाहरी इनपुट के मुताबिक चलता है, बाहरी बाहरी शिक्षा के मुताबिक चलता है, टीचिंग के मुताबिक चलता है, दूसरों ने बताई हुई साधनाओं के मुताबिक चलता है। लेकिन अपना ये मन जो इस शरीर के अंदर है, अपना मन जो हमारी भावनाओं के मुताबिक गतिशील रहता है, चित्त के मुताबिक चलता है, विचार करता है, और ये जो मन और चित्त जो परिणाम दिखाता है सुख दुख के, वो सुख दुख या मूर्छित अवस्था, मोहावस्था, या असुख दुख अवस्था, ये जो परिणाम देता है, उसका जो हमारे शरीर पर असर होता है, वो सीधा रूबरू प्रैक्टिकली यहीं पर इस क्षण में महसूस करने की साधना यानी सती साधना है। तो यहाँ किसी की सूचना मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने भी आपको कई बार ये कहा है, बताया है कि आई एम नॉट अ टीचर। मैं आपको सिखा नहीं रहा। मैं आपको केवल मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। अब बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था। बुद्ध ने जैसे स्वयं को मार्गदाता कहा है। मार्गदाता का मतलब क्या है? मार्ग पॉइंट आउट करने वाला, मार्ग दिखाने वाला, अंगुली निर्देश करने वाला। और फिर वो सुनने वाले से कहते हैं कि मैंने आपको बताया है, चलकर देखो उस रास्ते पर, वो साधना करके देखो, शायद अ, आपकी समस्या, आपका दुख दूर हो सकता है, आपकी समस्या हल हो सकती है। ऐसा वो कहते थे। और खुद आओ और देखो, यही पथ सीखो और अनुभव करो। आओ, देखो, अनुभव करो, और अनुभव के आधार से मानो या ना मानो। तो यही बुद्ध का भी बात करने का तरीका था। धम्म का तरीका ऐसा है, ये मानने न मानने की बात नहीं है। ग्रहणशीलता के साथ, ओपन माइंडेडली, मतलब मुक्त मुक्त मन से, खुले दिल से पहले सुनकर देखो। अगर अनुभव आता है, अगर परिणाम मिलता है, तो मानो, वरना छोड़ दो।
तो यही यही तरीका है तरक्की का, प्रगति का। खुद अनुभव करो। तो यही बात हम यहाँ ये सती साधना में, जागृति की साधना में, आत्मभान की साधना में हम कर रहे हैं और यही बात करते रहेंगे। अभी ये सती वर्षावास के अंतर्गत हम ये बात कर रहे हैं। सती ये विषय अभी 1-1.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। ये कुछ पुराने साधकों को ये अनुभव है और कुछ साधक जो है वो अनुभव लेंगे। सती वर्षावास, तो इसमें अभी सती का जो विषय है वो हम बहुत ही ग्राउंड लेवल पर या बहुत बेसिक बातें हम फिर से समझ लेने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे, साधना आगे जाएंगी, आपका आपका अनुभव गहरा होता जाएगा। आपको अगले गहरे अनुभव हो सकते हैं और उसी आधार से आपको आगे चलना है, आपके अपने अनुभवों के आधार पर। या मानने ना मानने की बात नहीं है। तो सती साधना, जागृति की साधना। तो ये जागृति क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जागृत नहीं है, ये हमने कल देखा है। मन जागृत नहीं रहता, चित्त जागृत नहीं है, मतलब हम जागृत नहीं है। हमें हमें अपना जीवन 100%, 100% महसूस नहीं होता, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम जागरूक नहीं है मतलब हमारा मन जागरूक नहीं है, चित्त जागरूक नहीं है। इसलिए उस मन में क्या विचार चल रहे हैं, चित्त में क्या भावनाएं उभर आती है, चलती है, और उनका जो सुख दुख जो परिणाम है वो क्या होता है, उसका क्या परिणाम हमारे शरीर पर होता है, सुख दुख का, ये हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप से जागृति के साथ, सती के साथ कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है अपने आप से। हम ज्यादातर बाहर रहते हैं, हम ज्यादातर बाहर रहते हैं, बहिर्गामी रहते हैं। और बहिर्गामी क्यों रहते हैं? मन बहिर्गामी क्यों रहता है? क्योंकि आंखें बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, नाक बाहर का गंध लेता है, जीभ बाहर के पदार्थ का स्वाद लेती है, और त्वचा बाहर के विषयों को स्पर्श करती है, या बाहर के विषयों का त्वचा को स्पर्श होता है। इसलिए मन हमेशा बाहर रहता है, भटकता है। और ये जो बाहर के विषय है, चित्त जो है जिसमें भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो हमेशा ये कहता है कि हाँ ये फला फला दिखाई दिया, ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। ये सुनाई दिया, ये चाहिए नहीं चाहिए। गंध ये चाहिए नहीं चाहिए। जो स्वाद लिया वो ये चाहिए नहीं चाहिए। त्वचा को ऐसा ऐसा स्पर्श हुआ, ये मुझे चाहिए नहीं चाहिए। उसके मुताबिक मन में जो विचार आया, हाँ ये मुझे चाहिए नहीं चाहिए। कुछ संस्कार याद आ गए, मेमोरी में जो कुछ है वो याद आ गया, हाँ ये मुझे चाहिए नहीं चाहिए। तो इस चाहिए नहीं चाहिए के मुताबिक ही सारी भागदौड़ चलती है, चित्त की और मन की, और उसके मुताबिक हमारे पूरे अस्तित्व की, पूरे शरीर की चाहत के पीछे ये शरीर भागता है, मन भागता है, और जो नहीं नहीं चाहिए उसे टालता है। तो ये संघर्ष अंदर ही अंदर चल रहा है। इसे ही राग और द्वेष या लोभ और द्वेष कहा है।
तो लोभ द्वेष के मुताबिक, राग और द्वेष के मुताबिक सब हलचले हमारी चित्त में, मन में, शरीर में चल रही है सुख दुख के कारण। और जो मूर्छित अवस्था है वहां भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं होता, उसका परिणाम होता ही है। तो ये सब जो चल रहा है ये हमें पता नहीं है, ये महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है, सती में नहीं है, आत्म भान नहीं है, अपने आप का भान नहीं है, क्योंकि चित्त मन बाहर ज्यादा कनेक्टेड है। एक्चुअली बाहर कनेक्टेड नहीं है वो, बाहर का अंदर परिणाम होता है। बाहर का परिणाम अंदर होता है। जैसे हम कहते हैं ना, मन यहाँ गया, मन वहां गया, मन कहीं दूसरे गांव गया गया, या किसी रिश्तेदार की याद आ गई, वहां मन गया, इस गांव में गया, वहां गया, ये मुझे वो याद आया, वो याद आ गया, तो मन ऐसा लगता है कि मन वहां गया, यहाँ गया, वहां गया। मन कहीं नहीं जाता, ये सब विषय मन में आते हैं। मन कहीं नहीं, तो अंदर ही अंदर वो भागदौड़ चल रही है, लेकिन सबका हमें एहसास नहीं है, इसका हमें अनुभव नहीं है, इसकी हमें जानियो नहीं है, याची जानियो नहीं। और जानियो ये महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मभान नहीं, सती नहीं, जागृति नहीं। और हम अपने आप को इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं, ये अपने आप की जानियो हो, अपने आप का अपने आप को महसूस किया जाए, अपने आप का एहसास हो। क्योंकि वहीं वहीं पर उन्हीं के कारण सुख दुख निर्माण होते हैं। खासकर जो दुख की समस्या है, यातनाओं की समस्या है, चिंताओं की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, अकेलेपन की समस्या है, नींद उड़ जाने की समस्या है, और या भय है, आलस्य है, ये सारे जो प्रॉब्लम है, इस सारे प्रॉब्लम का इन्हें एक शब्द में इसे दुख कहा है। एक शब्द में इसे दुख कहा है। ये सबका परिणाम हमारे मन पर होता है और शरीर पर होता है, और इसलिए कई सारी बीमारियां भी इससे निर्माण होती है। पारंपरिक दृष्टि से बुद्ध ने जो कहा है कि जो दुख है, दुख के मूलतः तात्विक रूप से 7 कारण हैं। दुख दुख के 7 कारण हैं: जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, मृत्यु, अप्रियों का संयोग, अप्रिय बातें, बातों बातों के साथ संपर्क आना, प्रिय मिलना, और प्रिय का विरह, प्रिय दूर जाना, प्रियों का वियोग, और मन के मुताबिक न होना। ये दुख के 7 कारण बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बताए हैं। लेकिन ये तात्विक कारण है, लेकिन दुख हमारा अनुभव का विषय है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ यातनाएं हैं, दुख है, अस्थिरता है, अस्वस्थता है, मन का विचलन है, भय है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, आलस्य है, जड़ता है, आत्मविश्वास का अभाव है, और मानसिक और आपसी संबंधों में तनाव है। तो सती साधना से, जागृति की साधना से अगर ये तनाव तनाव के जो दुष्परिणाम है, वो दुष्परिणाम से हम बाहर आ सकते हैं, तो फिर मन की स्थिरता मिल सकती है,
जागृत अवस्था डेवलप हो सकती है, मन पूरी तरह से जागृत हो सकता है और सारा जीवन जो है जीवन आईने की तरह देख सकता है। आत्मविश्वास निर्माण होता है, शक्ति कार्यक्षम होती है, हमारे अंदर की शक्ति जो है वो कार्यक्षम हो सकती है, समभाव आता है, सामाजिक सामंजस्य भी सती के कारण, जागृति के कारण, आत्मभान के कारण निर्माण होता है और दुख की समस्या सुलझ सकती है। मतलब दुख मुक्ति निब्बाण मिल सकता है। ये हमें अनुभव के आधार से सीखना है, ये सीखना है। तो जो मन लगा कर सीखेंगे, दिल लगा कर सीखेंगे, उनके वो समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं, कोई ऐसी परे की बात नहीं है। पलीकडचं वगैरह ऐसा बहुत असंभव बात नहीं है वो, ऐसे ये संभव नहीं, ये होना संभव नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर असंभव होता, अगर ये अशक्य होता, असंभव होता, तो बुद्ध क्यों बताते और हम भी क्यों सीखते? ये संभव है। और इसका अनुभव कई सारे लोगों ने 2500 साल में लिया है। बुद्ध के हयात होते हुए तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग भी कह सकते हैं, प्रभावित हुए थे 45 साल में। बुद्ध के 45 साल के प्रचार के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान, समुपदेशन के दौरान, काउंसलिंग के दौरान बुद्ध की जो बातें चलती थी लोगों के साथ, तो कई लोग दुख से मुक्त हो गए, तनाव से मुक्त हो गए, निब्बान प्राप्ति मिली, अरहत पद मिला। कुछ अरहत नहीं होते, सकृदागा अनागामी हुए, मतलब उस मार्ग से फिर लौट नहीं आए। कुछ ऐसे हुए जो सकृदागामी हुए, जाके फिर लौट आए एक बार, ऐसा भी कहते हैं। कुछ श्रोतापन्न हुए जो इस निब्बाण मार्ग के, मुक्ति के प्रवाह में उतर गए। श्रोतापन्न जीवन के, जीवन को मुक्त करने के लिए ये जो चित्त का प्रवाह है, चित्त गति है, कॉन्शियसनेस है, जिंदापन है, इसके साथ परमानेंटली कनेक्ट हो गए। परमानेंटली कनेक्ट हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, कनेक्ट हो गए, इस प्रवाह में उतर गए। तो प्रवाह में उतरना, स्रोत में उतरना, जीवन के साथ परमानेंट कनेक्टिविटी मिलना, परमानेंटली कनेक्ट हो जाना अपने आप से, तो वो श्रोतापन्न अवस्था में बहुत सारे लोग उतर गए। और कुछ लोगों ने शुरुआत की, और कुछ लोगों का माइंड जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, डाउटफुल था, बहुत कुछ कुछ भरा था उसके उनके मन में, इसलिए समझ नहीं पा रहे थे। मूढ़ अवस्था थी, बाल अवस्था थी, तो जल्दी जागरूक नहीं हो पाते थे, सती में नहीं आ पाते थे, इसलिए बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आया। लेकिन लोग आ, समझे या ना समझे, बुद्ध अपना बताने का काम निरंतर जारी रखते थे। निरंतर बताने का काम उन्होंने जारी रखा, 45 साल तक जारी रखा, मृत्यु के क्षण तक जारी रखा। कहते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने को है अभी कुछ क्षणों के बाद, और कोई कोई उनसे मिलने के लिए आता है। तो बुद्ध के शिष्य जो थे आनंद, वो कहते हैं कि नहीं, अभी आप नहीं मिल सकते, बुद्ध बीमार है, या
चले जाने की अवस्था में है, मृत्यु नजदीक है, आप नहीं मिल सकते। तो ये बुद्ध सुनते हैं और कहते हैं आज आने दो। तो ये काम जो है एक बार समझ में आया तो फिर मरते दम तक रुकता नहीं आदमी, रुक नहीं सकता। ऐसा ये काम है। तो हम भी सीखेंगे, जितना संभव है उतना सीखेंगे। समझने में आसान है, करने में कठिन है। समझने में आसान है, बहुत आसान अच्छा है। जी। हाँ, आसान में ये समझने में समझने में आसान है, आचरण में प्रैक्टिकली कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। असंभव नहीं, ये नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं। समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है और थोड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, थोड़ा, ज्यादा नहीं। ज्यादा भी हो सकता है अपने अपनी मानसिकता के मुताबिक। तो समझना यानी सम्यक दृष्टि है, अंडरस्टैंडिंग। समझ, दृष्टि। कौन सी दृष्टि? सम्यक दृष्टि। दृष्टि हर एक के पास होती है, लेकिन जरूरी नहीं वो सम्यक ही हो। सम्यक का मतलब क्या है? सही गलत की पहचान। मैं उसे सही गलत की पहचान कहता हूं, मतलब मध्यम मार्ग है, मध्यम दृष्टि है। मध्यम का मतलब क्या है? सही और गलत दोनों को समझता है जो व्यक्ति, उसे सम्यक दृष्टि मिलती है। तो सम्यक का मतलब कुछ लोग राइट करते हैं या परफेक्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सम्यक का अर्थ राइट यानी योग्य उचित ऐसा है, या परफेक्ट है, परिपूर्ण है, ऐसा सम्यक का मतलब नहीं। सम्यक का अर्थ है सही गलत दोनों का भान, दोनों की सती। क्योंकि सही उसी के समझ में आता है जिसको गलत भी समझ में आता है। केवल सही कभी भी समझ में नहीं आता, इसमें गलत क्या है वो समझ में आता है, तब गलत सही समझ में आता है। तो सही गलत दोनों का भान है। तो बुद्ध का मार्ग ही मध्यम मार्ग है। सम्यक दृष्टि भी मध्यम मध्यम है वो। मध्यम यानी सही गलत दोनों को समझती है। तभी मध्यम मार्ग पर, सही मार्ग पर, उचित मार्ग पर, इस अर्थ से अगर राइट सही उचित अगर अर्थ लेंगे तो ठीक है। सही मतलब मध्यम के अर्थ से सही, वरना गलत के अर्थ से सही या बराबर, ऐसा ऐसा उसका मतलब नहीं। सही गलत, सही गलत, उचित अनुचित उचित, दोनों के बीच का मार्ग, तो सम्यक मार्ग, मध्यम मार्ग। तो ये समझ लेने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। और जैसे जैसे समझ में आता है, दृष्टि आती है, उसके मुताबिक उस मार्ग पर चलने का संकल्प होना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए। तभी तभी जो समझ में आया है वो प्रैक्टिस में उतर सकता है, व्यवहार में, आचरण में उतर सकता है। नहीं तो केवल समझ लिया और रास्ते पर चले नहीं, तो फिर पहुंचेंगे नहीं। चले ही नहीं तो पहुंचने का सवाल नहीं। केवल समझ में आ गया, हाँ ये अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत नहीं करेंगे चलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो फिर इससे कोई लाभ नहीं, केवल ज्ञान का लाभ है।
लेकिन प्रज्ञा जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो चलते चलते बढ़ती है। तो उसके दृष्टि के मुताबिक संकल्प बनना चाहिए, वो करने की इच्छा निर्माण होनी चाहिए, होती है संकल्प। वो संकल्प रिजोल्यूशन वो बनता है, निर्माण होता है। और जब संकल्प बनता है तो वाणी वही बात करेगी, जो समझ में आया है वही बात वाणी कहे करेगी। सम्यक वाचा वही एक्शन में उतरेगा, कृति में उतरेगा। और सम्यक कर्मांत है, कर्म अंत, अंत में वही कर्म होता है जो समझ में आता है, जिसका संकल्प बनता है, वो कर्मांत बनता है। और हमारी जो आजीविका है, आजीविका का मतलब केवल पैसे कमाने का उद्योग नहीं, उपजीविका नहीं है, केवल आजीविका। आजीविका यानी लाइफस्टाइल, जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की पद्धति। क्योंकि जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, जिस परिस्थिति में जीते हैं, उसका हमारे जीवन पर असर होता है। अगर हमारी आजीविका, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे इंटरेस्ट, हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, हमारी आदतें, हमारी पढ़ाई, हमारे हमारा काम जो उपजीविका के लिए करना पड़ता है, कमाने के लिए करना पड़ता है, वो काम, हमारे इंटरेस्ट यानी रुचि। आप जैसे कि कुछ लोगों को हमेशा टीवी के सामने, अभी टीवी का ये थोड़ा प्रभाव कम हुआ, अभी मोबाइल मोबाइल को लेके आप कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, या किसी कैसे भी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात रहेंगे, संबंध रहेंगे, कुछ भी उनके उनसे सुनेंगे, और हमारा उसमें उसमें समय गवाएंगे। तो ये जो जीवन जीने का तरीका है, उसके कारण आप कुछ भी विचार करेंगे, कुछ कैसी भी घातक इमोशंस आप में निर्माण हो सकती है, और उसी के मुताबिक आप बातें भी करेंगे और कर्म भी करेंगे। तो आजीविका जो है, लाइफस्टाइल जो है, जीवन जीने का जो ढंग है, वो सही यानी सम्यक होना चाहिए। तो वो सम्यक आजीविका है। तो जो समझ में आया है उसके मुताबिक ही आप एफर्ट्स कर देंगे, प्रयास करेंगे, साधना करेंगे, व्यायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, गलतियों से बचेंगे, जो अच्छा है वो करेंगे, तो फिर उसका परिणाम अच्छा आएगा। और लेकिन ये सब करने के लिए पहले सती चाहिए, जो सातवां अंग है अष्टांग मार्ग का। हाँ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, और सातवां अंग जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक सती है, सम्मा सती, वो एक्चुअली पहले आता है। पहले आता है, पहले बुद्ध ने समझाया है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये जब तक उसका भान नहीं आता, उसकी जागृति नहीं आती, उसकी सती नहीं आती, तब तक वो काम हमसे होगा नहीं। और उसका जो परिणाम है, जो हमारे जीवन का, व्यक्तित्व का, जो बिखरे हुए व्यक्तित्व का मतलब मन का, बिखरा हुआ मन, बिखरा हुआ चित्त, बिखरी हुई काया, काया मतलब तान तनाव, अनेक तान तनाव, इस ये जो सब बिखरा हुआ व्यक्तिमत्व है, व्यक्तित्व है, वो जब तक इकट्ठा नहीं आता, समाहित नहीं होता, समाधि में नहीं आता, तब तक ये काम करना है। और ये काम, ये समाधि में आना, समाहित होना तभी संभव है जब हमारे सारे तनाव मिट जाते हैं, मतलब दुख मुक्ति, निब्बाण मिलता है। तो ये सारा काम जो है वो सदी के आधार से, जागृति के आधार से करना पड़ता है। इसलिए सती साधना, जागृति की साधना। अब सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है अपने आप, कैसे करेंगे?
ये साधना क्या है और कैसी है, इसको हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे समझने का ही काम है। एकदम दृष्टि से समाधि में जंप नहीं मार सकते। केवल सती का काम भी आप एकदम नहीं कर सकते। सती, जागृति, आत्मभान, वो क्रमशः होता है। क्रमशः गहराई में, सती की गहराई में उतरना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आनापान सती सुत्त जो है, इसका आधार लिया है अपने अनुभव के आधार से, और उस सुत्त के आधार से हम वो काम करेंगे। आनापान सती सुत्त, तो आनापान सती सुत्त बहुत ही सरल सुत्त है समझने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। करने के लिए कठिन है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा दिमाग पर जोर लगाने से वो समझ सकते हैं। इसका भी हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अभी इस वर्षावास के दौरान, सती वर्षावास के दौरान, इसका भी हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। और ये आनापान सती सुत्त क्या है, ये समझ लेने की कोशिश करेंगे। इसके इसका कुछ अंश कल मैंने पढ़ा था, आपको याद होगा। आनापान सती की भावना, भावना यानी प्रैक्टिस, साधना, आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है, ऐसा कहा है। और आनापान सती की भावना अधिक अधिक करने से 4 सती पट्ठान पूरे होते हैं। मतलब सती के जो चरण है, 4 चरण, 4 चरणों से वो सती प्रस्थान करती है, आगे जाती है। आनापान सती मतलब सांस, जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, उस आन और अपान, या काया आन काया अपान को महसूस करते करते, उसकी जाणीव, जाणीव ठेवता ठेवता, जागृति ठेवता ठेवता, उसको महसूस करते करते, नैसर्गिक सांस जो काया लेती है, काया छोड़ती है, इसे देखते देखते हम काया में उतरते हैं, मतलब काया से कनेक्ट होते हैं। और परमानेंट कनेक्शन जो है, निरंतर कनेक्शन जो है, निरंतर काया में, काया के साथ रहना, मतलब अपने आप के साथ रहना, मतलब जीवन के साथ रहना, वो श्रोतापन्न की जो अवस्था है, वहां उतर कर आप धीरे धीरे इस काया में जो वेदनाएं हैं, सुखद दुखद और न्यूट्रल, उस वेदनाओं के आधार से आप चित्त में पहुंचते हैं। क्योंकि वेदनाएं, सुख दुख, ये चित्त का परिणाम है। चित्त यानी चाहिए और नहीं चाहिए का संघर्ष है। लेकिन ये जैसे कल योगेश सर ने एक सवाल पूछा था कि ये जो चाहत है, चाहत तो हर एक के पास होती है, तो चाहत बुरी कैसे, ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। लेकिन ये चाहना नहीं, चाहना, ये अजागृत तृष्णा के लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अजागृत तृष्णा मतलब मुझे पता नहीं मैं जो चाहता हूँ क्या चाहता हूँ, और क्या नहीं चाहता वो क्यों नहीं चाहता। तो वो अजागृत मतलब सतीहीन, मतलब उसमें जागृति नहीं, जागृति नहीं, आत्मभान नहीं। तो उसमें जो चाहत है वो गलत परिणाम भी दे सकती है। मतलब उसे राग द्वेष कहा है। चाहिए मतलब लोभ, राग, और नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, वो द्वेष। तो वेदनाओं के आधार से हम चित्त से जुड़ जाते हैं, और इसके मुताबिक जो विचार प्रक्रिया चल रही है या प्रभावित हो रही है, विचार प्रक्रिया तो पहले भी चलती है, लेकिन चित्त के कारण और प्रभावित होती है। क्योंकि उसमें जो आँख कान नाक जीभ त्वचा से जो विषय आते हैं, या संस्कारों से जो विषय मिलते हैं, मेमोरी से, संस्कारों से, उस उसके कारण चित्त जो है वो
वो चित्त है, वो संस्कार चित्त है, वो विचारों को प्रभावित करता है और प्रभावित करता है, इसलिए तनाव आता है। यहाँ भी सर में तनाव आता है, काया में तनाव आता है और उसका दुष्परिणाम होता है। ये सब सती के आधार से, जागृति के आधार से धीरे धीरे हम महसूस करते जाएंगे। लेकिन पहले आन और अपान, जो शरीर सांस अंदर लेता है पेट के जरिए, पेट के अंदर नाभि के पीछे जो सांस पटल है, उसका जो आकुंचन प्रसरण होता है, पीठ, छाती, पीठ, पेट, छाती, जो धड़ का हिस्सा है, वो जो आकुंचन प्रसरण करता है, वो इस आकुंचन प्रसरण को, एक एक सांस को बहुत शांति के साथ महसूस करते 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 हम आनापान के जरिए, आनापान के आधार से, आनापान सती के आधार से कायानुसति में उतरेंगे, काया में उतरेंगे, कायानुसति में उतरेंगे। ये पहला चरण है और बहुत ही संयम के साथ, शांति के साथ और विचलित ना होते हुए। बहुत बार क्या होता है कि साधना करते करते ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है, मन बहुत भटक रहा है, मन में बहुत विचार आते हैं और ये मुझे विचार नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। विचार हमारे जीवन का हिस्सा है, मन का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है, तो वो विचार कहाँ जाएंगे? वो नहीं चाहिए ऐसा सोचने के बजाय वो विचार क्या है, क्या चल रहा है, विचार किस तरह से आ, आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये महसूस करने का काम सती करती है, जागृति करती है। तो चित्त में कुछ भावनाएं आती हैं जो तकलीफ देने वाली है, हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मन में विचार आते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा सोचकर हम उसे टालते हैं। यहाँ टालने का काम नहीं, यहाँ सामना करने का काम है। सामना जब तक नहीं करते तब तक वो समस्या, वो प्रॉब्लम हम हल नहीं कर सकते, समस्या सुलझ नहीं सकती। जैसे कोई बीमारी है, बीमारी को देखे बगैर, बीमारी को समझे बगैर, बीमारी का सामना किए बगैर आप बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। नहीं तो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसा कहेंगे तो वो बीमारी आपको और घेर लेती है और बाधित करती है। मन में तनाव है और नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, चित्त में कुछ भावनाएं हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये मुझ में कामचंद आ गया और ये मुझ में बहुत द्वेष आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्से के विचार चल रहे हैं और ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छे विचार चाहिए। तो ऐसा कहने के बजाय वो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो एक आदत है, वो संस्कार है, वो जन्म से कुछ बातें आई हैं, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ द्वेष के, उसे समझ लेने की बात है, उसका अवलोकन करने की बात है, उसकी पස්සना करने की बात है, उसके प्रति जागरूक होने की बात है, सती की बात है। इसलिए कायानुसति, अनापान सति के बाद कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति, मतलब मनोधम्म, विचार प्रक्रिया। इन सब की सति धीरे धीरे रखते रखते हम अपने हम अपने पूरे जीवन की जागृति हम डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं और जीवन को समझ लेते हैं। जीवन को समझ लेना मतलब जीवन की समस्याओं को भी समझ लेना है। जो अच्छा बुरा है, जो विचलित करता है, उसको समझ लेना। जो अच्छा है उसे भी स्वीकार करेंगे, जो विचलित करता है उसे भी स्वीकार करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, जागृति के आधार से काम करेंगे और जीवन को समझ लेंगे और अपना जो मकसद है, तनाव मुक्ति का, दुख मुक्ति का, निब्बान का, वो साध्य करेंगे।
और उस साध्य के लिए जो कुछ हम प्रयास कर रहे हैं उसे साधना कहते हैं। और साधना, हमारी साधना जो है, जो बुद्ध ने बताई है, वो सती साधना है, जागृति की साधना है। तो इसको हर दिन थोड़ा 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 आप खुद ही, अब आप खुद ही प्रैक्टिस आपकी स्वयं शुरू होनी चाहिए, क्योंकि सांस को आप जानते हैं, आपकी सांस है, आपका शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। तो अभी जागृति के आधार से, सती के आधार से सांस का जो आना जाना है, जो शरीर सांस अंदर लेता है इस धड़ में, ये जो धड़ यानी हमारी छाती, पीठ, पेट और अंदर, अंदर से सांस लिया जाता है। पेट के अंदर ये धड़, ये शरीर अंदर सांस लेता है, इसलिए बाहर से सांस अंदर आता है। जो खालीपन निर्माण होता है, पोकड़ी, जो खाली, जो वैक्यूम तैयार होता है आकुंचन प्रसरण के कारण, उस इसके कारण वो सांस अंदर आता है। वो महसूस करना है, और महसूस करते करते उसे देखना है, पहचानना है, उतरना है। तो आज के लिए इतना काफी है, ऐसा मुझे लगता है। आपको अगर कुछ बात करनी है, पूछना है, या मुद्दा कोई समझ में नहीं आया है, तो आप अपना माइक और वीडियो ओपन कर सकते हैं और 5-10 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। अभी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा अभी बात करते करते सामने आया है कि हमारा काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमारा सांस हम देख सकते हैं, हमारी काया हम ही देख सकते हैं, हमारी वेदनाएं, जानिवा, सुख दुख हम ही महसूस कर सकते हैं, हमारा चित्त हम ही महसूस कर सकते हैं, हमारी विचार प्रक्रिया हम ही महसूस कर सकते हैं।